जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में। साथियों, आप सभी लोगों को मालूम पड़ चुका होगा कि इजराइल के द्वारा ईरान के इस्फहान शहर पर काउंटर अटैक किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर को ही क्यों चुना काउंटर अटैक के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि इजराइल ने आज का ही दिन क्यों चुना अटैक के लिए। इसमें बहुत बड़ा साथियों राज है, क्योंकि ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल पर वो तो ईद के आसपास किया था, और ईद से अब तक बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। तो इतने दिनों में साथियों इजराइल क्यों चुप रहा और आज के दिन उसने क्यों काउंटर अटैक किया साथियों, इसका राज यहां पर आज खुला जाएगा। कुल मिला के इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है साथियों। आज का दिन क्यों चुना वो भी साथियों राज आज के इस वीडियो में खोलूंगा। और ईरान का जो इस्फहान शहर है ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लेवल के हिसाब से साथियों इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊंगा कि जिसने ईरान ने साथियों अगर बात करें ईरान के इस्फहान शहर पर अटैक किया गया इजराइल के द्वारा। साथियों वो डेट आपको याद होगी 1 अप्रैल 2024 की डेट, जो कि ईरान की एम्बेसी पर, जो कि सीरिया के अंदर है ईरान की एम्बेसी, यहां पर साथियों इजराइल के द्वारा 1 अप्रैल 2024 को अटैक किया गया था। उस दिन से ही ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध की एक बार दोबारा से शुरुआत हो चुकी थी। देखिए साथियों, इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल के जो आसपास के क्षेत्र हैं जैसे कि गाजा पट्टी है या हमास है या उसके अलावा जो लेबनान का हिजबुल्ला है, ये क्षेत्र ईरान की मदद करते हैं। अब क्यों मदद करते हैं, क्योंकि साथियों ये इजराइल के दुश्मन हैं और ईरान की मदद इसलिए करते हैं ताकि ईरान हमला करे, ईरान अटैक करे इजराइल के। कहने को बिल्कुल पड़ोसी एक तरीके से शहर है इजराइल के, बिल्कुल आसपास में है साथियों। अगर बात करते हैं साथियों कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इजराइल ने 1 अप्रैल 2024 को अटैक किया था ईरान की एम्बेसी पर, तो इसके जवाब में साथियों ईरान ने क्या किया, ईरान ने 300 ड्रोन से अटैक किया है इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था उसने ज्यादातर साथियों ड्रोन को क्या किया है, नष्ट कर दिया है। आसमान हवा में ही साथियों इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने नष्ट कर दिया है ईरान की ड्रोन्स को। अगर बात करें साथियों, देखिए कुछ दिन पहले जब ईद के मौके पर ईरान ने यह अटैक किया था, उसके बाद से इजराइल ने कोई एक्शन नहीं लिया ईरान पर, क्योंकि इजराइल अपनी रणनीति बना रहा था, वो अपनी इस रणनीति में साथियों व्यस्त था। और यह बात दुनिया जानती है कि इजराइल काउंटर अटैक साथियों जरूर करेगा। तो साथियों इजराइल ने आज का वो दिन चुना है जो कि साथियों जिस दिन उसने फाइनली ईरान पर काउंटर अटैक कर दिया है। तो साथियों आज की अगर बात करें तो आज के ही दिन साथियों इजराइल ने अटैक किया है ईरान पर, और ईरान का एक ऐसा क्षेत्र चुना है अटैक के लिए जिसका नाम इस्फहान है, वहां पर साथियों इजराइल ने हमला किया है। तो कुल मिला के अगर बात करें कि इजराइल के ये दुश्मन क्षेत्र हैं जैसे कि हमास है, हिजबुल्ला है, सीरिया है, ये क्षेत्र ईरान को मदद करते हैं इजराइल पर हमला करने के लिए साथियों। ठीक है ना। देखिए जो इस्फहान शहर है ना, ये इस्फहान शहर जो ईरान के अंदर है, इसी क्षेत्र पर इजराइल ने अटैक किया है। और आखिर इस क्षेत्र पर ही इजराइल ने अटैक क्यों किया है, क्योंकि ईरान के लिए इस्फहान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। ईरान का अपना जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इस्फहान में भी है, ईरान का जो न्यूक्लियर ईंधन है वो भी इस्फहान में ही है, ईरान की जो न्यूक्लियर सिटी कही जाती है साथियों वो इस्फहान को ही कहते हैं। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वो इस्फहान में ही पाए जाते हैं, और परमाणु बम साथियों यहीं पर तैयार किए जाते हैं ईरान के लिए खास तौर पर। ठीक है ना। तो कुल मिला के इस बात का जवाब तो आपको मिल चुका है कि इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर ही हमला क्यों किया है, क्योंकि ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत एक जरूरी एक तरीके से साथियों शहर था। अब यहां पर एक और चुनिंदा साथियों बात आती है कि जो है आज का दिन ही क्यों चुना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको साथियों एक फोटो यहां पर नजर आ रहा होगा, इनका नाम क्या है साथियों, जावेद खामेनेई इनका नाम है। और ये ईरान के कौन है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर है एक तरीके से। ईरान की सेना जो बनाई थी उसको बनाने में साथियों इनका एक बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। तो इनका साथियों आज के दिन ही क्या है, आज के दिन ही इनका एक तरीके से जन्मदिन है, बर्थडे इनका आज के दिन है। तो हो सकता हो साथियों जिसने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया हो ईरान की सेना को बनाने में, उसके जन्मदिन पर ही इजराइल ने साथियों अटैक किया। और किस पर अटैक किया, ईरान की सबसे
सबसे साथियों एक तरीके से बात करें इंपॉर्टेंट सिटी पर, जो कि न्यूक्लियर सिटी कही जाती है, उस पर अटैक किया। तो साथियों अब अगर बात करते हैं कि ईरान और इजराइल की, जब हम बात करते हैं साथियों अब आगे क्या होगा, क्या ईरान दोबारा से साथियों करेगा? और एक चीज मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, आपको साथियों नजर आ रही होगी यहां पर साथियों ईरान के द्वारा कहा गया था कि साथियों ईरान अटैक्स Israel with hundreds of drones and missiles. माइनर डैमेज टू आर्मी बेस रिपोर्टेड। यानी कि अगर साथियों ईरान की सेना को, ईरान के देश को अगर थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता है तो ये समझ लीजिए साथियों सैकड़ों एक तरीके से मिसाइल्स छोड़ी जाएंगी, सैकड़ों ड्रोन्स छोड़े जाएंगे साथियों। किसकी तरफ? साथियों इजराइल की तरफ। ये कहा था। और ये कब की रिपोर्ट है साथियों? आप लोग देख सकते हैं 14 अप्रैल 2024 को साथियों ये बात कही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं साथियों फाइनली कि ईरान का क्या कहना है, देखिए जो भी हुआ है ईरान कह रहा है कि हमारी तरफ थोड़े बहुत ड्रोन आए हैं, मिसाइल कोई नहीं आई है। और जो भी ड्रोन्स आए हैं हमारी तरफ उनको साथियों एक तरीके से जो भी इनका है सिस्टम उसको नष्ट कर दिया गया था वहीं पर। यानी कि ईरान का कहना है कि ईरान देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है इजराइल के अटैक से। लेकिन साथियों मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जो है ना वो इस बात को छुपा रहा है, दुनिया से इस बात को छुपा रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर ने साथियों एक बार छुपाया था। तो कुल मिला के साथियों जो होता है आगे की अपडेट साथियों आपको वीडियो के माध्यम से ही दे दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सब